दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे थाईलैंड में हो रहे स्कैम के बारे में। और ये स्कैम थाईलैंड के किसी सिटी में नहीं हो रहा है, बल्कि ये स्कैम हो रहा है थाईलैंड के एयरपोर्ट पर। सही सुना आपने, थाईलैंड के एयरपोर्ट पर ये स्कैम हो रहा है। इसलिए आज मैं आपको ऐसा डॉक्यूमेंट्स देने वाला हूँ जिससे कि थाईलैंड के एयरपोर्ट पर आपको कोई भी ऑफिसर रोक ही नहीं पाएगा और यहाँ तक कि कोई भी ऑफिसर आपसे एक भी पैसा नहीं ले पाएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना। और ये वीडियो भी मैं खास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि फर्स्ट टाइम ट्रैवलर या फिर थाईलैंड में पहली बार जाने वाले या फिर शायद थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि थाईलैंड जो है वो इंडियंस के लिए वीजा फ्री है, यानी कि वीजा एग्जाम्पशन पॉलिसी के तहत आप थाईलैंड में एंट्री कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इमिग्रेशन के दौरान भी आपको एक भी पैसा देना नहीं पड़ता है, तो इस चीज को आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए। तो ये स्कैम है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लो मैं जा रहा हूँ इंडिया से थाईलैंड, यानी कि मान लेते कि मैं जा रहा हूँ मुंबई से बैंकॉक। तो मुंबई में तो कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैं बैंकॉक लैंड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लेते कि मैं डोंगयोंग एयरपोर्ट पर लैंड करता हूँ, तो लैंड करने के बाद हमें डीबोर्ड करना पड़ता है। और डीबोर्ड करने के बाद हम जैसे बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते हमें सीधा 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 जाना पड़ता है। और जैसे आप सीधा जाओगे ना, तो आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक तो राइट की तरफ जाएगा और एक लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो अगर आप राइट की तरफ जाओगे तो आपको वीओ यानी कि वीजा ऑन अराइवल का काउंटर दिखाई देगा, और जैसे आप लेफ्ट में जाओगे तो आपको इमिग्रेशन का काउंटर थोड़ी दूर पर दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर होता क्या, अब वो मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था कि पहले हमें थाईलैंड में जाने के लिए वीजा ऑन अराइवल लेना पड़ता था, यानी कि जैसे हम एयरपोर्ट पर लैंड करते थे तो हमें ऑन अराइवल वीजा लेना पड़ता था। हमें वीजा ऑन अराइवल के काउंटर पर हम जाते थे और फॉर्म फिल करते थे और 2000 बात हमें देना पड़ता था। हाँ, फास्ट ट्रैक सर्विस के लिए हमें 2200 बात देना पड़ता था, यानी 200 बात एक्स्ट्रा हमें देना पड़ता था। तो तब जाके हमें वीजा मिलता था और फिर हम सीधा इमिग्रेशन के लिए चले जाते थे। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी क्या है कि अभी हमें वीजा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए हमें राइट जाने के बजाय लेफ्ट में सीधा हम इमिग्रेशन की तरफ निकल जाते हैं। आगे से राइट इमिग्रेशन मिल जाएगा आपको, मतलब इमिग्रेशन की तरफ आप पहुंच जाओगे। और ठीक वैसे ही सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पर भी ऐसे ही है कि जैसे हम लैंड करते हम बाहर निकलते, यानी कि हम डीबोर्ड करते और बाहर निकलते हमें लेफ्ट लेके सीधा जाना पड़ता है और सीधा 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 हमें सीधा इमिग्रेशन की तरफ जाना पड़ता है। हालांकि पहले ही एक जो वीजा ऑन अराइवल का काउंटर है वो हमें दिख जाता है, लेकिन वहाँ पे हमें अब खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी हमें सीधा इमिग्रेशन की तरफ जाना पड़ता है क्योंकि अभी हमें वीजा लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अभी हमारा जो वीजा है टोटली फ्री। लेकिन अब हो क्या रहा है वो अब मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में जो कैच है अब यही पर कि एक्चुअल में होता क्या है। तो मान लेते हैं डोंगयोंग एयरपोर्ट के बारे में, जैसे मैं बात कर रहा था तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे हम डोंगयोंग एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और डीबोर्ड करते हैं, जैसे हम बाहर निकलते सीधा 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 जाते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि राइट में जाओगे तो वीजा ऑन अराइवल काउंटर रहेगा, लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपको सीधा आगे इमिग्रेशन काउंटर मिल जाएगा। लेकिन सेंटर में आपको एक ऑफिसर खड़ा मिल जाएगा और ऑफिसर वहीं पर ही खड़ा रहेगा और आपको आते हुए देखेगा और वो आपको इशारे से बुलाएगा और फिर आप उसके पास चले भी जाते हो और आप उसको अपना डॉक्यूमेंट्स दे भी देते हो और वो आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा अच्छे से चेक करता है। और चेक करने के बाद वो आपको बोलता है कि गो अवध है, यानी कि आपको सीधा वीजा ऑन अराइवल के काउंटर के पास भेज देता है। और कुछ जो भोले लोग रहेंगे, मतलब भोले लोग ही बोल सकता हूँ मैं, जिनको मतलब थोड़ा आइडिया नहीं रहता कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कुछ तो मतलब डर के मारे भी सीधा चले भी जाते वहां पर काउंटर के पास और वहां पर 200 बात दे देते और 200 बात देकर वहां से निकल जाते इमिग्रेशन की तरफ, जबकि आपको 200 बात का 1 रुपया भी आपको देना नहीं था, लेकिन फिर भी आप दे देते। और ये चीज पहले भी होती थी, पहले फास्ट ट्रैक सर्विस के नाम से 200 बात लेते थे, लेकिन क्योंकि अभी वीजा ऑन अराइवल टोटली फ्री है इसलिए सिर्फ 200 बात लेके आपको जाने देते। और जो लोग रहते फ्लाइट की टिकट निकाल के होटल बुकिंग करके ट्रैवल इंश्योरेंस लेके सीधा निकल जाते घूमने के लिए, जब वो यहाँ पर लैंड करते तब उनको एक शॉकिंग सरप्राइज मिल जाता है जब ऑफिसर उनको बुलाते और उनको वीजा ऑन अराइवल के काउंटर पर भेज देते और 200 बात उनसे मांगा जाता है और वो 200 बात दे भी देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है यहाँ पर। और ठीक ऐसे ही सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पर भी हो रहा है कि जैसे आप डीबोर्ड करते बाहर निकलते लेफ्ट जाते सीधा 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 जाते तो सबसे पहले वीजा ऑन अराइवल का काउंटर लगता है। तो वहां पर भी जो ऑफिसर है वो आपको सीधा फास्ट ट्रैक लाइन, वहां पर एक फास्ट ट्रैक लाइन है, तो वहां पर वो आपको भेज देता है। और कुछ लोग डर के मारे चले भी जाते हैं और वहां पर जाने के बाद 200 बात आपसे चार्ज भी कर लेते हैं और आप उनको दे भी देते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मान लो आपने को करेंसी कैरी नहीं किया होगा, मतलब एक भी थाई बात आपने कैरी नहीं किया होगा, आप सिर्फ यूएस डॉलर लेके गए होगे, तब फिर आपको वो वहीं पर कहेंगे कि आप 200 बात आपको देना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको आगे बेच नहीं पाएंगे। तो फिर वो कहेंगे आपको कि आप एयरपोर्ट से एक्सचेंज कर लीजिए करेंसी, और जब आप एक्सचेंज करने जाते हो करेंसी तो वो 17 से 18 डॉलर ले लेते 200 बात के लिए, यानी तकरीबन 1500 से 1600 रुपए वो ले लेते 200 बात के लिए। इतना महंगा पड़ जाता है वो 200 बात भी आपको। तो दोस्तों अगर समझो आपने करेंसी लाई नहीं है, भूल गए हो, तो यहाँ पर आप आकर अपना करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो और थाई बात में करेंसी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा महंगा मिलेगा आपको यहाँ पर। लेकिन इनकेस अगर आप भूल गए हो तो फिर यही आपके पास एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज करना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे गंवाना है। इसलिए हो सके तो
अपने इंडिया से ही या अपने कंट्री से ही करेंसी एक्सचेंज करके आना। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक ईमेल दिखा देता हूँ, विच इज फ्रॉम रॉयल थाई एम्बेसी न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा है कि द रॉयल थाई गवर्नमेंट अनाउंसेस न्यू वीजा मेजर्स द 60-day वीजा एग्जामिशन फॉर इंडियन ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर्स फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म, बिजनेस एंगेजमेंट्स और अर्जेंट वर्क और एडॉक वर्क इफेक्टिव फ्रॉम 15 जुलाई 2024 एंड विल रिमेन इन इफेक्ट अंटिल फर्दर नोटिस। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 60 डे का वीजा एग्जामिशन है, सुनने में आया कि वो भी अब 30 डेज का हो जाएगा। तो शायद जब तक ये वीडियो आएगा तब तक शायद 30 डेज का वीजा एग्जामिशन हो चुका होगा। इसके रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो मैं सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो देखा आपने कि 15 जुलाई 2024 से ही वीजा फ्री एग्जामिशन की जो पॉलिसी है वो लागू कर दी गई थी। इसका मतलब कि आपको वीजा लेने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप किस लिए 200 बात दे रहे, वही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक्चुअल में कुछ ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं ना, जो मतलब एकदम होता है ना कि मतलब उनसे बोलने से उनको पता चल जाता है कि ये तो मतलब फंस ही जाएगा। इसलिए आपको होशियार यहाँ पर बने रहना पड़ेगा और आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि आप हमें 200 बात किस वजह से मतलब मांग रहे हो ना। उसकी रिसिप्ट आपको दी जाती है और बस आपको सीधा 200 बात का डिमांड कर देते हैं और आप उनको 200 बात दे भी देते हैं और फिर देखकर आप सीधा चुपचाप चले भी जाते हैं। जबकि 200 बात अगर आप देखोगे ना तो 500 रुपया के आसपास होता है, नहीं 502 रुपए के आसपास होता है। वही 500 रुपए आप थाईलैंड में अपने खाने पर खर्च कर सकते हो। और कुछ लोगों के पास तो एक भी बात नहीं होता, तो वो करेंसी एक्सचेंज कर दे 1500-1600 रुपए में 200 बात लेकर उनको दे देते। और जबकि वो 1500-1600 में आप सोचो ना, आपका 2-3 या 4 दिन शायद निकल जाएगा खाने पर। जबकि लोग जो है उनको बिना कुछ सवाल पूछे उनको 200 बात दे भी देते। तो यही पर एक्चुअल में गलती हो रही है सबसे। अभी मैं आपको एक वीजा पॉलिसी का जो प्रूफ है वो बताऊंगा, तो वो पहले आप देख लेना। सबसे पहले तो मैं आपको एक ईमेल दिखा देता हूँ, यानी वही ईमेल दिखा देता हूँ जिसमें उनका ही एक सेंटेंस है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख लीजिए। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अंडर द वीजा एग्जामिशन स्कीम यू कैन गो डायरेक्टली टू द इमिग्रेशन काउंटर विदाउट पेइंग दी फी, यानी आपको कोई फी भरना ही नहीं। और ये खुद रॉयल थाई एम्बेसी कह रही है हमसे कि हमको पैसा भरने की जरूरत ही नहीं है। प्लस दूसरा जो पॉलिसी प्रूफ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीजा फ्री एग्जामिशन के लिस्ट में इंडिया का भी नाम आता है और यहाँ पर मैंने इंडिया को हाईलाइट भी किया है। तो ये जो चीज है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज कर दीजिए आप और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सीधा अपने साथ यानी बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कैरी करना है और इसे अपने साथ ही लेके जाना है। इनकेस अगर आपको कोई ऑफिसर रोकता है और 200 बात की डिमांड करता है तो सबसे पहले तो आपको उसको पूछना है कि आप किस रीजन से मुझे 200 बात पे करने के लिए कह रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको यही उनसे पूछना है। तो शायद वो आपको कह सकते हैं कि आपको 200 बात फीस देनी पड़ेगी। तो आप उनको दिखा सकते हैं ये स्क्रीनशॉट की, ये देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अंडर द वीजा फ्री एग्जामिशन पॉलिसी इंडियंस कैन गो डायरेक्टली टू द इमिग्रेशन काउंटर विदाउट पेइंग द फी। प्लस आप उनको दूसरा डॉक्यूमेंट भी दिखा देना जो कि है लिस्ट ऑफ वीजा फ्री एग्जामिशन, उसमें इंडिया का नाम हाईलाइट किया हुआ है। तो वो भी आप उनको ऐसा दिखा देना जिससे कि वो देख लेगा और वो समझ जाएगा कि भाई इसको तो सब कुछ पता है, तो अब इससे तो हम 200 बात ले नहीं सकते। और वो आपको बिना कुछ पूछे आपको बोल देगा ओके यू कैन गो, और फिर आप आराम से जा सकते हो और फिर इमिग्रेशन क्लियर करके आप सीधा बाहर निकल सकते हो बिना कुछ अमाउंट भरे। ये हो गया पहला पार्ट स्कैम का। बात करते हो दूसरे पार्ट के बारे में। मान लो आप वीजा ऑन अराइवल का जो काउंटर है वहां से आप बच जाते हो, निकल जाते हो और सीधा चले जाते हो इमिग्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है कि इमिग्रेशन का जो काउंटर है ना, तो उससे ठीक 10 मीटर पहले ही एक ऑफिसर आपको खड़ा दिखाई देगा। वो आपको बुलाएगा और आपको सीधा बोलेगा स्टैंड ओवर देयर या फिर स्टैंड इन दैट लाइन, वो आपको सीधा बोल देगा। और आप चुपचाप अगर खड़े हो भी जाओगे ना तो बस उसका काम उधर ही हो गया। आप उसी लाइन में चले जाओगे, इमिग्रेशन क्लियर करते वक्त आपसे 200 बात लिया जाएगा और आप चुपचाप आप 200 बात दे भी दोगे। और मैक्सिमम लोग तो मतलब दे भी देते कि इमिग्रेशन हो रहा है, कौन यहाँ पर अटकना चाहेगा, और 200 बात देके निकल भी जाएगा। तो यहाँ पर आपका और एक लॉस हो जाएगा। तो अभी आपको करना क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी आप इमिग्रेशन के काउंटर के पास जाओगे ना और इनकेस को ऑफिसर आपको मिल जाता है और वो आपसे कहता है कि गो एंड स्टैंड इन दैट लाइन या गो ओवर देयर एंड स्टैंड ओवर देयर, तो आपको पोलाइट वे में उनको पूछ लेना है कि सर इन केस इफ आई स्टैंड इन दैट पर्टिकुलर लाइन डू आई नीड टू पे एनी अमाउंट, यानी कि अगर मैं उस लाइन में खड़े रहता हूँ तो क्या मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट भरना पड़ेगा। और अगर वो कहता है कि यस इस फास्ट ट्रैक लेन, या फिर वो कह सकता है कि इस एन एक्सप्रेस लेन, सो यू विल हैव टू पे 200 बात ओवर दैट। तो आप सीधा उनसे कह लीजिए कि सर आई डोंट वांट टू पे एनी अमाउंट, इंस्टेड आई विल स्टैंड इन अ नॉर्मल लाइन। आप उनको बस इतने बोल दीजिए, वो भी पोलाइट वे में, और बस वो आपको बोल देगा ओके आप यू कैन स्टैंड ओवर हियर इन द नॉर्मल लाइन। और बस नॉर्मल लाइन में आप खड़े रहिए, इमिग्रेशन क्लियर कर दीजिए और सीधा बाहर निकल जाइए विदाउट पेइंग एनी अमाउंट। अब हम बात करेंगे तीसरे पार्ट के बारे में।
और जो तीसरे पार्ट में जो स्कैम होता है वो ठीक इमिग्रेशन के दौरान ही होता है। तो अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर होता है कि जैसे आप इमिग्रेशन के काउंटर पर पहुंच गए, आपका नंबर आ गया, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कैरी कर लिए, जिसमें फ्लाइट टिकट भी आपने कैरी कर ली और कंफर्म होटल बुकिंग्स भी आपने कैरी कर ली, यहाँ तक कि अपने ट्रैवल इंश्योरेंस भी कैरी कर लिया अपने साथ, और आपका पासपोर्ट तो आप कैरी करोगे नो डाउट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कैरी कर लिए, लेकिन आपने थाई बात ही कैरी नहीं किया। ऐसे सोलो ट्रैवलर मान लो 10,000 थाई बात आपको लेके जाना था, लेकिन आपने सिर्फ 5,000 थाई बात ही आप लेके गए और साथ में कुछ डॉलर्स भी आपने कैरी कर लिए, और आप उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरा चेक कर लेते और वो कुछ भी हो जाते, चलो भाई सही है, सारे डॉक्यूमेंट्स तो सही है, लेकिन फिर वो आपसे पूछते कि आप कितना थाई बात अपने साथ कैरी कर रहे हो। और जब आप उनको बताते हो कि आई एम कैरिंग ओनली 5,000 थाई बात प्लस कुछ डॉलर्स भी कैरी कर रहे हो, फिर आपके पास दो ही ऑप्शन वो आपको दे दे, या तो आप जाइए एयरपोर्ट से आप करेंसी एक्सचेंज करके आप मुझे 5,000 जो बाकी के जो 5,000 थाई बात है वो कैश में आप लेके आइए और फिर हम आपको जाने दे सकते हैं, या फिर आपको हम आगे जाने नहीं देंगे। और अगर आप वही पर ही करेंसी एक्सचेंज करोगे तो आपको जैसे मैंने बताया कि 200 थाई बात देने के लिए आपको 1,500 से 1,600 रुपये देना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही 5,000 थाई बात के लिए आप सोचो आप कितना देना पड़ेगा आपको, तो वो एक उनको पॉइंट मिल जाता है। लेकिन फिर आपको और एक ऑप्शन दे देते कि चलेगा हम आपको जाने देते, आप हमको 200 बात का जो है वो दे दीजिए, फिर आपको उस लाइन में भेजेंगे जो कि बेसिकली होता है एक्सप्रेस लेन होता है वो, और वही से आपको सीधा बोलेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स, वो ऑफिसर भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा और वो ऑफिसर आपको बोल देगा कि चलेगा आप जा सकते हो, लेकिन 200 बात पे कर दीजिए। आप 200 बात पे कर देते हो और फिर आप निकल जाते हो। यहाँ पर एक्चुअल में होती है आपकी गलती, मतलब हमारी गलती होती है, क्योंकि हम सारे डॉक्यूमेंट्स तो कैरी कर लिए, लेकिन हमने जो थाई बात है वो कैश में हमने कैरी किया ही नहीं था। और अगर आप मेल में भी देखोगे तो उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि Upon arrival, the traveler could be required to present the necessary documentation to the immigration officer, such as confirm outbound ticket, confirm accommodation, and proof of finances. Carrying a minimum of 20,000 Thai baht in cash for each person is recommended. तो by the way, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि 20,000 Thai baht is for family और 10,000 Thai baht is for each person. तो अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 10,000 Thai baht कैरी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 20,000 Thai baht कैरी करना पड़ेगा इन कैश। तो देखा आपने, एज ए सोलो ट्रैवलर 10,000 थाई बात और एज ए फैमिली आपको 20,000 थाई बात इन कैश लेके जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अटकोगे ही अटकोगे। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान देना। लेकिन चलो मान लेते हैं कि आपको कुछ ऐसा ऑफिसर भी मिल ही जाता है जो आपसे 200 बात लेना ही चाहता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए, वीजा पॉलिसी प्रूफ भी दिखा दिए, इसके बावजूद भी आपसे 200 बात लेना ही चाहता है, तो आप उनसे मतलब एकदम पोलाइट वे में कह दीजिए, वो भी स्माइल करते हुए कि ओके आई एम रेडी टू पे यू 200 बात, जस्ट गिव मी द राइटिंग, यानी कि आप मुझे राइटिंग में लिख के दे दीजिए कि आप मुझसे 200 बात ले रहे हो और मैं आपको 200 बात देने के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहली बात तो राइटिंग में आपको लिख के देगा ही नहीं। और मान लो अगर वो राइटिंग में लिखता भी है, जो कि वो लिखेगा नहीं, लेकिन मान लो लिखता भी है, तो आपको करना क्या, आपको आपके मोबाइल से फोटो निकालना है या फिर वीडियो बना देना है कि वो लिख रहा है और वही लिख रहा है और 200 बात भी चार्ज करा वही लिख रहा है, क्योंकि उसकी शक्ल भी आपको उसमें कैप्चर करना जरूरी है। लेकिन सबसे पहली बात तो वो लिखेगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो लिखेगा तो वो खुद बुरा फंस जाएगा। लेकिन ऐसे कुछ ऑफिसर्स रहते हैं कि मतलब डिमांड शायद आपसे करते ही रहेगा कि यार मुझे 200 बात चाहिए, मैं लिखूंगा कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आप 200 बात नहीं दोगे तो मैं आपको आगे जाने भी नहीं दूंगा। तो ऐसे समय में आपको जो अपना दिमाग है वो शांत रखना है, यानी कि कूल और काम रखना है, और आपको एकदम स्माइल करते हुए कहना है कि आई वॉन्ट टू टॉक टू योर सीनियर, यानी कि आपको उनके सीनियर से बात करनी है, अब आपको उनसे बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपका ये हक बनता है, यानी कि यू हैव द राइट्स टू नो अबाउट द ऑफिसर, कि उसका नाम क्या है, उसका जो बैच आईडी है, यानी कि वो किस पोस्ट पर है, उसके बैच आईडी पर आपको पता चल जाएगा। तो उसकी सारी जानकारी आप उससे ले सकते हो, वो आपको मना कर ही नहीं सकता इस केस में। और जब आप किसी सीनियर से बात करने की डिमांड करोगे, एंड में वहां पर 2-3 ऑफिसर और आ ही जाएंगे, और तब जब आप उन बाकी ऑफिसर्स को ये जो वीजा पॉलिसी का जो प्रूफ आप उनको जब दिखाओगे कि वीजा की लिस्ट ऑफ वीजा फ्री एक्सेम्पशन में इंडिया का नाम है, प्लस इंडियंस के लिए टोटली वीजा फ्री थाईलैंड, फिर भी मुझसे 200 बात मांग रहे, तब बाकी ऑफिसर ही आपका साइड लेकर उन्हीं की मतलब बैंड बजाएंगे, बेसिकली कहूँ तो, इन शॉर्ट कहूँ तो इसलिए आपको पूरा प्रिपेयर रहना। और सबसे पहले तो आपको एकदम कॉन्फिडेंट रह के जाना है एकदम, क्योंकि वो यही देखते हैं कि जो उनको लगता है ना कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है, वो उन्हीं को ही टारगेट करते हैं, और टारगेट भी वो खास करके सोलो ट्रैवलर्स को ही करते हैं। तो इसलिए आप कभी भी जाओगे ना थाईलैंड में, तो कोशिश करना कि आप जो बाकी जितने भी इंडियंस रहेंगे ना, जो इंडियंस तो भर के रहते हैं, तो बस उनसे थोड़ा बात करना और उन्हीं के साथ ही एक ग्रुप में बन के मतलब निकल जाना, ताकि उनको लगे कि हाँ एक ग्रुप में ही है, तो फिर वो आपको शायद पकड़ेगी भी नहीं। अगर आप मान लो कि आप फॉरेनर के बीच में आप अकेले ही हो, यानी कि
3 आगे फॉरेनर है और 3 पीछे है और बीच में आप हो साथ में चल रहे हो उनके, तो वो आपको ही पकड़ेंगे क्योंकि वो समझ जाएगा कि यार इवन में से एक ऑड को निकालने में बहुत इजी पड़ जाएगा उनको, और फिर वो आपको ही शायद बुलाएंगे और फिर आपसे 200 बात का डिमांड करेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट हो मेरी तरह तो फिर आप उसे टैकल कर सकते हो, इसलिए आप कॉन्फिडेंट होकर ही ट्रैवल करना। और चाहिए तो मैं फिर से उस ईमेल को स्क्रीन पर डाल देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लस जो वीजा फ्री एग्जाम्पशन की जो लिस्ट है उसका भी मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, इसका भी वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये 2 डॉक्यूमेंट्स तो कैरी करना ही करना है, क्योंकि इनकेस अगर कोई आपको 200 बार डिमांड करता है तो आप उनको ये दिखा सकते हो और आप बिंदास होकर मतलब बिना टेंशन लिए आप आराम से इमिग्रेशन क्लियर करके आप बाहर निकल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और उन लोगों के साथ भी शेयर करना जो थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो। एटलीस्ट ये वीडियो देखकर वो थोड़े अवेयर हो जाएंगे और प्रिपेयर भी हो जाएंगे और वो आराम से इस चीज को टैकल भी कर पाएंगे। तो चलिए इसी नोट पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय।